स्वागत करूंगा। ये हमने कृषि का सामान हमने बनाया है। इसका 5000 कॉस्ट है सर सी प्लेट का। और सर इसमें 21 डेज अंडे इस तरह से सर मुझे हमारा एग्रोपॉनिक्स पर लिखा जाए और इसके ऊपर और न्यूट्रिशन सर हमारा नहीं कर रहे हैं सर इसको हमारे पास बड़ी जो हम सर इसमें कर रहे हैं हमारी ट्रेनिंग है डेमोस्ट्रेशन ये हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो डेमोस्ट्रेशन और ट्रेनिंग का ही पिछले साल हमने 800 फार्मर गई है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इस प्रदर्शनी का आनंद लेंगे। आगे चले जाओ एक मिनट आप बना बार अगर 5 का तो परवाह किसानों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग जिला में उनके माध्यम से किसानों तक बहुत ही संजीदगी से नवंबर में रखा गया और उसके बाद आने वाले 3 सालों में और हमारे कुछ किसान जिनको हम अपने एम्बेसडर के नाम से जी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू से निवेदन है कि खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करें। मार्केटिंग हम ब्रांडिंग करवा रहे हैं सर प्रोडक्ट्स की लेबलिंग एंड ब्रांडिंग जैसे मशरूम है इसकी ब्रांडिंग नहीं होती हमने ये इंट्रोड्यूस किया ये भी लोकल प्रोड्यूसर सर आप खुद थोड़ा सा आप और इसको हटा दो ये सर कर दीजिए हाथ हो गया
यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का सफर 1983 में शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, और मलंगपुरा पुलवामा में पहला केंद्र बनाया गया था, और दूसरा केंद्र खुलने में यहां भी 10 साल लग गया। 9 साल बाद दूसरा केंद्र खुला। मैंने प्रदर्शनी देखी है, किसानों की भी और कृषि वैज्ञानिकों की भी। एक मेरा विनम्रता पूर्वक कृषि वैज्ञानिकों से अनुरोध होगा कि हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रयोग कर रहे हैं वो किसान तक कैसे पहुंचे। ये अगर हमारे विचार के केंद्र बिंदु में होगा तो निश्चित रूप से इससे समाज को, किसान को लाभ होगा। ये मैं आप सबसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा। पारंपरिक रूप से यहाँ गेहूं, चावल, मक्का की ही पैदावार होती है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि सिंचाई के साधन नहीं है, जमीन ऐसी है कि पानी का पर्याप्त इंतजाम नहीं हो सका है। यहीं मुझे लगता है कि कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका शुरू हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए, मुझे लगता है कि इसमें मदद हमारे कृषि वैज्ञानिक करेंगे, हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। यहाँ कई ऐसे किसान हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और बाकी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़े, मैं समझता हूं इससे तब हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी। किसान भाइयों ने एक मिसाल कायम की है। पिछले साल नवंबर में एक खबर बड़ी छोटी सी छपी थी, आप लोगों को ध्यान होगा। मैं मानता हूं कि वो बड़े बदलाव का संकेत करती है। मुझे नहीं पता कि कृषि प्रशिक्षण केंद्र के एक महिला अधिकारी हैं, करुणा निधि, यहाँ है कि नहीं, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एक ऑफिसर है अस्मिता शर्मा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए कृषि संबंधी प्रशिक्षण शिविर इन लोगों ने लगाया था। अखबार में मैंने यह भी पढ़ा था कि केवल ऑर्गेनिक खेती करने पर इन लोगों ने बल नहीं दिया, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी सार्थक चर्चा की थी। ऐसी बहनें निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम सबके लिए सम्माननीय भी है और प्रेरणा भी देती है। सांबा के लिए एक अनूठी पहल है। कृषि विज्ञान केंद्र की जिम्मेदारियां और उनके कार्य करने का क्षेत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाकायदा परिभाषित किया हुआ है, जिसका जिक्र पहले हुआ है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे नए इनोवेशंस हुए और शोध अनेक प्रकार के हैं। कुछ शोध या कुछ इनोवेशन हम करते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और दूसरा जिस एक्सटेंशन की बात हो रही थी, किसान को उसका लाभ मिले। मुझे लगता है कि दोनों का संतुलन बनाए रखना ये आज के जमाने में बड़ा आवश्यक है। और एडवाइजर फारूक खान साहब ने ठीक कहा, जिन पुस्तिकाओं का विमोचन हुआ है, मुझे लगता है कि कई प्रतिशत किसान उसे पढ़ पाएंगे। कुलपति महोदय, मैं आपसे दोबारा फिर से अनुरोध करता हूँ, स्थानीय भाषाओं में अगर सामग्री नहीं उपलब्ध होगी तो उसका लाभ हम शायद जितना चाहते हैं उतना नहीं दे पाएंगे। और खेती में विविधता लाना यह आज आवश्यक हो गया है। राजेंद्र कुमार जी राजापुरा के हैं, विजयपुर के विनोद कुमार जी ये भी मंच पर थे। बेहतर तकनीक और एक्सटेंशन सपोर्ट जो प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि वैज्ञानिक मिलकर के कर सकते हैं, मुझे लगता है इससे सबसे ज्यादा लाभ यहाँ की जीडीपी को भी होगा, किसान को भी होगा और पूरे यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हमारे राष्ट्र को भी होगा। इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। खेती लाभप्रद होनी चाहिए। फारूक खान साहब ने कहा कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्थिति हमें पैदा करनी होगी।
क्योंकि सामान्य रूप से कोई किसान नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने। कुलपति जी जरूर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुलपति बन जाए, प्रोफेसर जरूर चाहता है कि मेरा बेटा प्रोफेसर, नेता भी आजकल नेता बनाने में लगे, लेकिन किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा फिर किसान बने। तो इस स्थिति को बदलने के लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी प्रयत्न किया है। पूरा देश एकजुट होकर के अगर इस काम में लगेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी पहली पसंद खेती हो, किसानी हो। मैं समझता हूं कि अगर ये स्थिति हम बना सकेंगे तो शायद आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे बड़ा कदम और सबसे सराहनीय कदम ये होगा। एक प्रमुख संगठन है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड। अभी नवीन चौधरी जी ने उनसे एक MOU साइन किया है। मोटे तौर पर अभी 170 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल पूरे जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। इस साल नवीन चौधरी जी का प्लान है 200 हेक्टेयर। अभी एक MOU साइन हुआ है 5500 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल पूरे जम्मू कश्मीर में लगाने के लिए आने वाले 5 वर्षों। यहाँ के लैंड लॉज में बदलाव हुआ है, आप सबको मालूम है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, केवल एक कानून का जिक्र करना चाहता हूँ। उस लैंड लॉज में, उस जमीन के कानून में एक प्राविधान था कि अगर सेब का ऑर्चिड, एप्पल ऑर्चिड लगाना है तो भी सरकार से परमिशन लेनी है और काटना है तो भी सरकार से परमिशन लेनी। अब उसमें एक बदल की गई है कि किसान को एप्पल ऑर्चिड माने सेब का बगीचा लगाने के लिए किसी परमिशन की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। एक दूसरा समझौते में एक दूसरा बिंदु भी है। सेब के अलावा अखरोट, चेरी, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इन सब की मार्केटिंग के बारे में, उनके स्टोरेज के बारे में 3 कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी एक समझौता हुआ है। आपने पढ़ा होगा अभी सैफरन की जियो टैगिंग हुई है, जिस बात का जिक्र कुलपति जी ने किया, कि नवीन चौधरी जी भी गए हुए थे। और भी चीजों की जियो टैगिंग हो सके, इस दिशा में भी नेफेड हमारा सहयोग करेगा। मार्केटिंग के लिए भी नेफेड हमारा सहयोग करेगा और हर जिले में एक FPO बनाना, उनके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें भी कृषि विभाग के साथ मिलकर के काम करेगा। बदलते समय में संसाधन आवश्यक हैं, लेकिन मार्केटिंग की जरूरत है और केवल देश में नहीं, बाहर भी किसानों के उत्पाद बिक सकें, ऐसी व्यवस्था अगर हम कर सके तो निश्चित रूप से जो बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही है कि दुगनी नहीं 3 गुनी और 4 गुनी, वो निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। किसान भाइयों और बहनों, ये डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए बहुत खास मौका है। जैसे नवीन चौधरी साहब ने बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट खेती बाड़ी के लिहाज से पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। इस केंद्र का यहाँ पे आना एक नई सुबह को दर्शा रहा है। ये बगैर पानी के जो बंजर मिट्टी समझी जाती थी, इस मिट्टी का सबसे एडवांटेज ये है कि ये जम्मू के बिल्कुल नज़दीक है और अगर यहाँ से सब्जियां, फूल जो यहाँ पे इस वक्त एक बड़ी कोशिश जा रही है, उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाए तो सबसे बड़ी मंडी जम्मू की आपके बिल्कुल बगल में है। मुझे ये यकीन है कि जो ये आज जिस कृषि विज्ञान केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, ये खाली एक सीमेंट और लोहे की बिल्डिंग नहीं है। ये किसानों की पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दिखाने वाली बिल्डिंग बनने जा रही है और इस बिल्डिंग में जो साइंटिस्ट काम करेंगे, जो इसके इंचार्ज हैं और जो जम्मू ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ ये जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, इसके जो वाइस चांसलर साहिबान हैं और बाकी के जो इसका स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सब की इकट्ठी कोशिशों से यहाँ के किसान भारत के सबसे जो एडवांस
फार्मर्स हैं ना सिर्फ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे बल्कि दुनिया की बेहतरीन जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं उनको भी अपनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे अभी जैसे कुछ सिलेक्ट करके लाए हुए किसानों के बारे में बताया भी गया और फिर उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया गया माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथों से। ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि अगर ये यहाँ तक कर सकते हैं तो बाकी के क्यों नहीं कर सकते। हम फूड के मामले में, खान पान का जो भी सामान है उसके मामले में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन सफर वहीं पे खत्म नहीं होता। जिस वक्त वो आत्मनिर्भर हम हुए थे उस वक्त हमारी आबादी शायद 60 करोड़ या 65 करोड़ के करीब थी और आज वो आबादी 130-135 करोड़ पर है। तो हमें रेगुलर ये इन केंद्रों के जरिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज के जरिए रेगुलर ये कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है कि हम अपनी पैदावार को किस तरीके से बढ़ाते रहें और ना सिर्फ खुद आत्मनिर्भर रहें बल्कि हम इन चीजों के लिए एक्सपोर्टर भी बने और ऐसी कोई वजह है कि वो ना हो सके। इस जिले में ये जो एक कृषि विकास केंद्र बना इसके बारे में बताया गया और जगहों के बारे में भी बताया गया कि डिफरेंट जिलों में बने हुए हैं, 7 जिलों में बने हुए हैं, 3 में कमी है। मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूं। और जैसा बताया वाइस चांसलर साहब ने कि कई बड़े जिलों में 2 से 1 से ज्यादा 2 या 3 की भी जरूरत है। उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा वाइस चांसलर साहब के लिए भी कि हमारी इस यूनियन टेरिटरी की जो टोपोग्राफी है, जो इसकी ज्योग्राफिया है, वो ऐसा है कि एक ही जिला में एक इलाका बहुत गर्म होता है और दूसरे इलाके में बर्फ पड़ रही होती है। आपका कठुआ जिला वैसा है, आपका उधमपुर जिला ऐसा है, आपका रियासी जिला ऐसा है, आपका राजौरी जिला ऐसा है, सो आपका डोडा और किश्तवाड़ का भी एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कुछ इलाकों में 4-4 फीट बर्फ भी पड़ती है। इस सारी चीज को फैक्टर इन करवा के जो कृषि के लिए जो प्लान बनने हैं वो उस तरीके से बने कि जो कृषि विज्ञान केंद्र किसी जगह पे जाता है तो अगर आप 2 से 3 बनाने को जा रहे हो तो उसकी सिलेक्शन करते वक्त इस चीज को जरूर कंसीडर करें कि जहां पर ये जा रहा है उस इलाके की खास जो पैदावार हो सकती है और किस किस फील्ड में उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है उसकी तरफ खास ध्यान दिया जाए ताकि हम स्पेसिफिक्स रहें, टारगेटेड रहें और हमें ये पता हो कि इस एरिया में हमने इस चीज को अगर हम करेंगे तो इससे किसान को फायदा हो सकता है। क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूशन और ये तमाम कोशिशें, ये तमाम डिपार्टमेंट्स सिर्फ और सिर्फ इनका जो होने का मकसद है वो सिर्फ किसान की बहबूदगी है, किसान की आमदनी को बढ़ाने के बारे में जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है वो हम सब का फर्ज है कि उस सपने को पूरा करने में हम जितना भी हो सके वो काम करते रहें। और ये हमारी यूनियन टेरिटरी की खुशकिस्मती है कि हमें आज माननीय मनोज सिन्हा जी जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी क़यादत में, उनकी लीडरशिप में जो काम करने का मौका मिल रहा है और कितना फोकस काम हो रहा है। कहीं पे कोई फजूलियात, कोई फजूल बातचीत, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। और वो काम भी जिसके बीच में इनकी अपना सारा जो एक बहुत लंबा इनके पास तजुर्बा है। ऑनरेबल एडवाइजर श्री फारूक खान जी, हमारे कर्मठ वाइस चांसलर श्री शर्मा जी, यहाँ आज इस कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन होना सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इस जम्मू बेल्ट में अगर जम्मू को देखें और इधर दूसरी साइड कठुआ को देखें और बीच में ये सांबा डिस्ट्रिक्ट आता है तो कृषि के लिहाज से ये सबसे डिसएडवांटेजियस डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। लाइक कठुआ डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट यहाँ कोई मेजर कैनाल नहीं है, ये रेनफेड एरिया है
और ऐसे में इस कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा सांबा डिस्ट्रिक्ट में आने वाले दिनों में, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, जब मैंने इस डिपार्टमेंट का कार्यभार संभाला था और थोड़ी देर में शर्मा जी आ गए थे और मेरी पहली मीटिंग इनके साथ जब हुई थी तो मैंने इनसे स्पष्ट रूप से कहा था कि शायद एक दो कृषि विज्ञान केंद्र को छोड़ के मैंने किसी कृषि विज्ञान केंद्र की कार्यकर्ता की कोई तारीफ कहीं सुनी नहीं। मैं ये नहीं मानता कि वो काम नहीं कर रहे थे, शायद काम कर रहे थे, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए था उनका काम शायद पहुंच नहीं पा रहा था। और मैंने इनके साथ बैठ के दो चीजें तय करी थी जो कुछ हद तक अभी पूरी हो गई, सिर्फ इनके प्रयासों से। हमने कहा था एक लगातार संवाद होना चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र और एक्सटेंशन एजेंसीज के बीच। नंबर 2, दोनों को इकट्ठे मिलकर जाना चाहिए कृषि समाज के बीच, और जो ज्ञान है आपके पास और टेक्नोलॉजी है और जो हमारे पास मशीनरी है और उसके पास जो सपोर्ट सिस्टम है, वो अगर इकट्ठे मिलकर किसानों के पास जाए तभी किसानों का भला हो पाएगा। उसमें काफी प्रगति हुई है, काफी अच्छे संतोषजनक नतीजे 2-3 महीनों में देखने को आ रहे हैं, लेकिन इसको काफी और इंटेंसिफाई भी करने की जरूरत है।